नमस्कार दोस्तों, आज का विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय ना सच में बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। आज हम कुछ ऐसी पहेलियां लेकर आए हैं जिन्हें हल करते करते आपका दिमाग गर्म और दिल ठंडा हो सकता है। आज हम कुल 12 बेहद कठिन पहेलियों की एक दिमागी चुनौती से गुजरेंगे। और हाँ, एक शर्त है, अगर इन 12 में से सिर्फ 5 का भी आपने सही जवाब दे दिया ना, तो समझ लीजिए कि दिमागी उस्ताद का खिताब एकदम पक्का है। तो चलिए बिना किसी देरी के दिमाग की जलेबी घुमाते हैं और इस शानदार कसरत को शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। राउंड 1, द वार्म अप रिडल्स। बस ये याद रखिएगा कि हर पहेली के साथ एक टाइमर चलेगा, इसलिए थोड़ा तेजी से सोचना होगा। पहली पहेली ये रही, वो कौन है जो बहुत ही तेज भागता है लेकिन लोग उसे पकड़ ही नहीं पाते। सोचिए सोचिए, टाइमर शुरू हो चुका है और समय समाप्त। इस पहेली का सही जवाब है समय, क्योंकि समय तो हमेशा आगे ही भागता रहता है ना, और हम इंसान अक्सर उसके पीछे रह जाते हैं। आगे बढ़ते हैं पहेली नंबर 2 पर। ऐसी कौन सी चीज है जिसे जीभ से चखा तो नहीं जा सकता, मगर फिर भी वो कभी मीठी लगती है और कभी एकदम कड़वी। टाइमर चल रहा है और समय पूरा हुआ। इसका सही जवाब है वाणी, या हमारी बोली, क्योंकि वाणी अगर मीठी हो ना तो वो दोस्त बढ़ाती है, और अगर कड़वी हो तो बने बनाए रिश्ते भी खत्म कर देती है। पहेली नंबर 3, ये वाली थोड़ी सी मजाकिया है। वो कौन सा सवाल है जिसे लोग किसी सोए हुए इंसान से पूछते हैं? आपका समय शुरू होता है। इसका बड़ा ही मजेदार जवाब है, क्या आप सो गए? मतलब सोचने वाली बात है कि अगर इंसान सच में सोया हुआ है तो भाई वो जवाब कैसे ही देगा। ये हमारे इंसानी स्वभाव का एक बड़ा ही रोचक पहलू है। अब आते हैं राउंड 2 पर, वर्ड प्ले और लॉजिक। अपनी दिमागी रफ्तार को बनाए रखिए, क्योंकि अब सवाल थोड़े और घुमावदार होने वाले हैं। पहेली नंबर 4, ऐसा कौन सा नाम है जो हिंदी, इंग्लिश और मैथ यानी गणित, इन तीनों के अक्षरों को मिलाकर बनता है? लगाइए दिमाग, टाइमर तेजी से घट रहा है और समय समाप्त। इस पहेली का बेहद चतुर जवाब है विनोद। अगर हम अंग्रेजी के वी, गणित के नंबर 9 और हिंदी के अक्षर द को मिला लें तो ये बन जाता है वी नो द। है ना भाषा और गणित का एकदम शानदार तालमेल। अगली पहेली, इंसान युगों से मुझे मिटाने में लगा है, मगर मैं मिटकर भी कभी मिट नहीं पाया। बताइए मैं क्या हूँ? समय हाथ से निकलता जा रहा है और जवाब है भूख और प्यास। एक बहुत ही गहरी सच्चाई ये है कि इंसान चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, ये दोनों चीजें कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, ये बार बार लौट कर आती ही हैं। पहेली नंबर 6, ये एकदम प्योर लॉजिक का सवाल है। अगर एक रस्सी को एक बार काटने पर उसके 2 टुकड़े होते हैं, तो उसी रस्सी को 3 बार काटने पर कितने टुकड़े होंगे? घड़ी टिक टिक कर रही है और समय समाप्त। सही जवाब है 4 टुकड़े। सिंपल सा गणित है, 3 कट लगाने पर रस्सी हमेशा 4 हिस्सों में ही बटेगी। चलिए अब राउंड 3 की तरफ बढ़ते हैं, नेचर एंड साइंस। ये हिस्सा हमारी रोजमर्रा की चीजों और प्रकृति से जुड़ा है। पहेली नंबर 7, ऐसी कौन सी चीज है जो भयंकर ठंड में भी पिघलती है? बहुत ही रोचक सवाल है और समय समाप्त। सही जवाब है मोमबत्ती, क्योंकि मोमबत्ती जब एक बार जल जाए तो उसे बाहर के तापमान से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे बाहर कितनी भी ठंड हो, वो पिघलेगी ही। अगली पहेली पर चलते हैं। तारों पर दौड़ने वाली वो कौन है जो बादलों में भी खेलती है? टाइमर चल रहा है और एकदम सही जवाब है बिजली। ये जवाब बहुत ही चतुराई से आसमान में कड़कने वाली बिजली और हमारे घरों के तारों में दौड़ने वाली बिजली दोनों को एक साथ जोड़ता है। और हाँ, कभी कभी तो ये हमारी नजरों को एक तगड़ा झटका भी दे जाती है। पहेली नंबर 9 सच में काफी दिलचस्प है। वो कौन सा जीव है जिसके सिर के ऊपर पैर होता है? सोचिए जरा, समय समाप्त। इसका जवाब है जूं। ये सुनने में जितना अजीब लगता है ना, उतना ही सच है। और सबसे बड़ी बात, ये जिसकी भी सिर पर बैठ जाए उसका चैन पूरी तरह से छीन ही लेती है। पहेली नंबर 10, जरा उस फसल का नाम बताइए जिसमें कोई कीड़ा, कोई बीज, कोई फल और कोई फूल नहीं लगता। टाइमर तेजी से घट रहा है और जवाब है हमारे बाल। भैया, हमारे सिर की एक ऐसी अनोखी फसल है जिसकी कटाई हमें समय समय पर करवानी ही पड़ती है। 11वीं पहेली भारत की एक बहुत ही पुरानी परंपरा से जुड़ी है। पत्थर की नौका पत्थर ही सवार, डटी रहे नौका चलता रहा सवार, बताओ क्या? समय पूरा हुआ। सही जवाब है रसोई का सिलबट्टा। रसोई घर की ये पुरानी कहानी आज के मॉडर्न जमाने में भी चलती आ रही है। नौका यानी सिलवट अपनी जगह टिकी रहती है और सवार यानी बट्टा उस पर चलता रहता है।
और अब हम आ गए हैं राउंड 4 पर, द फाइनल चैलेंज। यकीन मानिए, केवल बिजली की रफ्तार से चलने वाला दिमाग ही इस आखिरी पहेली को सुलझा पाएगा। 12वीं और आज के इस विश्लेषण की हमारी आखिरी पहेली, वो कौन है जिसकी पूंछ सबसे लंबी होती है? टाइमर चल रहा है और समय समाप्त। लेकिन रुकिए, इस बार मैं कोई जवाब नहीं बताने वाला। ये आखिरी चुनौती पूरी तरह से आप लोगों के लिए है। अगर सच में दिमागी उस्ताद का खिताब चाहिए तो इस पहेली का सही जवाब नीचे कमेंट्स में लिखकर साबित कीजिए कि आपका दिमाग कितनी तेज चलता है। खैर, आज का ये विश्लेषण कैसा लगा ये भी हमें जरूर बताइएगा। सोचने का ये सिलसिला ऐसे ही जारी रखिए और आज हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।